नमस्ते, मेरा नाम अमन मोहम्मद है और मैं सिल्वर हिल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ। आज मैं आप सब लोगों को स्पर्श नामक किताब से लिया हुआ पाठ पद को सिखाऊंगा। इस पाठ का कवयित्री का नाम है मीराबाई। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री और भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो एक बहुत बड़ा संत भक्त था और वो विशेष रूप से उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में बहुत प्रसिद्ध है। उनका जन्म कुड़की में एक शाही राजपूत परिवार में हुआ था और वो अपने बचपन मेड़ता में बिताया था। भक्तमाला में उसके उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है कि वो 1016 सीई तक वो लगभग 1016 सीई तक भक्ति आंदोलन में एक संस्कृत में व्यापक रूप से जानी जाती थी। मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक सम्मेलनों के लिए उनके निडर अवलेहन, कृष्ण के और के लिए उनके भक्त, कृष्ण को अपने पति मानना और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों द्वारा सताए जाने का उल्लेख है। अब हम तो मीराबाई के कुछ बारे अब हम पाठ में जाते हैं। हम पहले पद देखते हैं। यह है मीराबाई। हरि आप हरो जन रीबीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हृदयो आप शरीर, बढ़ते गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मेरा लाल गिरधर हरो महारी बेर। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ मीराबाई। अब हम शब्दार्थ देखते हैं। हरि का मतलब है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को कई अनेक नाम थे और उसमें वो एक है। चीर का मतलब है साड़ी, कपड़ा यानी क्लोथ। बीर का अर्थ है दुख, दर्द यानी सैडनेस। लाज का अर्थ है इज्जत यानी ऑनर। काटी का अर्थ है मारना और कुंजर का अर्थ है हाथी। अब हम इस पद के व्याख्या समझते हैं। इस पद में जैसे कि मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने भक्ति प्रेम का वर्णन करती है और उससे बताती है कि वो सभी का दुख को नाश करने वाला है और उनके कर्मों को उदाहरण देती है। सो बेसिकली वर्ड मीराबाई इज सेइंग हियर इज दैट वो श्री कृष्ण को अपने प्रेम का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि वो श्री कृष्ण सभी का दुख दूर मिटाने वाला है, यानी उनको सौरो सैडनेस ये सब मिटाने वाले हैं। और इसके लिए मीराबाई उदाहरण भी देती है। जैसे द्रौपदी के साड़ी के कपड़े बढ़ाकर उनके सम्मान बचाया, जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, और जैसे उन्हें हाथियों का राजा यानी ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया। मीराबाई फिर कहती है कि इसी तरह उनके दुखों को भी श्री कृष्ण दूर करें। अब हम दूसरे पद देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। वृंदावन के कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो सुमरन पास्यो करची, बाव भगती जागरी पास्यो तीनों बाता सरसी, मोर मुगर पी तांपर सोहे गल वेजयंती माला, वृंदावन में देनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बीच बीच राखू बारी, सांवरिया रा दर्शन पासियो पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमाना जी रे थीरा, मेरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गणो अधीरा। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, उन्हें अनेक नाम है जैसे मैं बोला था। कुंज का अर्थ है संकरी, बारी का अर्थ है बगीचा यानी गार्डन, अधीरा का अर्थ है व्याकुल होना, चागर का अर्थ है नौकर यानी सर्वेंट, और जागरी का अर्थ है साम्राज्य यानी एम्पायर। अब हम इस पद का अर्थ समझते हैं। इस पद में मीराबाई कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति का इजहार करती है। इन दिस पद basically Mirabai is saying that
मीराबाई श्री कृष्ण के सेवा बनना चाहती है। वो कहती है कि वो सेवा बनकर श्री कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा बगीचा बनाएगा जिसमें श्री कृष्ण सदा घूम सकते हैं और इस तरह से मीराबाई को उनका दर्शन पा सकते हैं। वह एक बहुत बड़ा बगीचा बनाएगा जिसमें श्री कृष्ण को सदा घूम सकते हैं। वो फिर वृंदावन के गलियों में श्री कृष्ण के गुणगान करेगा। मीराबाई फिर कहती है कि उनके नौकर बनकर उनके 3 फायदे हो गए, 3 विशेष पूरी हो गए। एक, पहला, उन्हें अपना दर्शन पा सकते हैं। दूसरा, उनकी पिछली हुई गई जीवन यानी अपने परिवार वालों को याद नहीं सताएगा और उनका भक्त का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। मीराबाई फिर श्री कृष्ण के रूप धारण करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक पीला वस्त्र पहन रखा है और उसके सर पर एक मोर मुकुट है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के गले में एक वैजयंती माला भी है। वृंदावन में गाय चराते समय जब श्री कृष्ण अपने मोहन मुरली बजाते हैं तब वो सभी लोगों को आकर्षित करते हैं। मीरा कहती है कि उनके बगीचे के बीच ही वो बहुत बड़ा महल बनाएगा श्री कृष्ण के लिए और फिर कहती है कि वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके दर्शन पा सकते हैं। मीराबाई कहती हैं कि उनका मन चाहते हैं कि वो उनका दर्शन करो पर उनको सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए वो मीराबाई श्री कृष्ण को पूछते हैं कि क्या वो रात में यमुना नदी के किनारे आकर उसे दर्शन दे दे। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को उन्हें यमुना नदी के किनारे आकर मिले क्योंकि उसे सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया और पसंद भी आ गया। धन्यवाद।